हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने हड़प्पन स्क्रिप्ट कंप्लीट करी थी, जिसमें हमने पिक्टोग्राफिक, लोगोसालेबिक एंड बोस्ट्रोफिडॉन के बारे में कंप्लीट डिटेल में कर लिया था। और जो आज का टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द हड़प्पन इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ट्रेड बहुत फ्लरिश हुआ था उस टाइम। ठीक है, तो उसी वजह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो ये किस किस के साथ ट्रेड कर रहे थे? फॉरेन कंट्रीज के साथ ये ट्रेड कर रहे थे, जैसे मेसोपोटामियंस के साथ, अपने पर्शिया के साथ। यहाँ पे अगर हमारे इंडिया है तो इसके वेस्ट वाले एरिया में देखेंगे तो हमें पर्शिया और मेसोपोटामिया देखने को मिलेगा। तो हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, क्या क्या एविडेंसेस है वो सारे हम देखेंगे। तो जब हम मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट ओपन करते हैं, उनकी कोई बुक पढ़ते हैं, तो हमने देखा कि जो मेसोपोटामियन थे ना, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए थे अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को। जैसे आज भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड कर रहा है, ठीक है, फिर इंडिया बांग्लादेश के साथ ट्रेड कर रहा है, वैसे ही श्रीलंका के साथ। उस टाइम हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम मेसोपोटामियन और पर्शियन के साथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, जबकि आज हमारा सेंट्रल एशिया के साथ इतना प्रोमिनेंट नहीं है बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे देखने को मिलता है। तो हम जब मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट ओपन करते हैं तो वहाँ हमें देखने को मिलता है कि दे यूज टू कॉल मेलुहा। मेलुहा किसको बोलते थे? वो जो उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, कहाँ से? दैट इज फ्रॉम द इंडस। तो ये मेलुहा टर्म किसको दी गई? जो इंडस ट्रेडिंग पार्टनर्स थे। फिर सेकंड आती है दिलमन। दिलमन जो थी, जो बहरेन वाले एरिया के इनके ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, उनको इन्होंने बहरेन वालों को क्या दी थी? दिलमन। एंड एक कोस्ट आती है मकान कोस्ट। ठीक है, मकान कोस्ट, जो मकरान कोस्ट पे ट्रेडिंग किया करते थे इनके साथ, उनको क्या नाम दिया था इन्होंने? मकान। तो यहाँ पे ये भी देख लो एक बार, इस तरह से ये ओमान है ना, रेड पेन यूज़ करती हूँ, ये ओमान है यहाँ पे। तो ये वाली कोस्ट के बारे में बात करी हुई है। ठीक है, फिर अब मेसोपोटामियंस ने ना बहुत सारे इंपोर्ट करे हैं हड़प्पा से, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, दो टर्म्स देखने को मिलेंगी। हम दोनों के बारे में डिटेल में करेंगे। तो इंपोर्ट का क्या मतलब है? अगर मेसोपोटामिया इंपोर्ट कर रहा है हड़प्पा से, तो मतलब हड़प्पा वाले क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं किस चीज़ की? गुड्स की। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो मेसोपोटामियन है वो क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट। और हड़प्पा क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं उनको एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो चीज़ें हम, या सीधे बोले जो चीज़ें मेसोपोटामिया हड़प्पा से खरीदता था, तो वो चीज़ें देखेंगे। कॉपर, कॉपर जो था वो हमसे लेके जाया करता था, दैट इज़ फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कार्नेलियन, आइवरी शेल, लैपिस लजूली, पर्ल्स, इबोनी। इबोनी जो होती है ये ब्लैक कलर की वुड होती है, तो इतना डिटेल में नहीं करना है, बस पता होना चाहिए। और साथ में जो एक्सपोर्ट हुआ करता था, मतलब मेसोपोटामिया किसको दिया करता था? हड़प्पा को। तो वो क्या गया था? तो एक आ जाता है गोल्ड, कॉपर ये भी दे दिया करते थे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। फिर जो इंपॉर्टेंट था दैट वाज स्टेटाइट, सिल्वर, लेड, बिटुमिन। ठीक है, अब एक और एविडेंस मिलता है कि जो लैपिस लजूली थी, प्रीशियस स्टोन था ये, तो लैपिस लजूली के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम पड़ता है शॉर्टू गाय। शॉर्टू गाय, यहाँ पे इसके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। तो दीज वर द थिंग्स जो हम मेसोपोटामिया से अपने लिए मंगवाया करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेसोपोटामियन एक्सपोर्ट फ्रॉम हड़प्पा। अब मैंने आपको बता भी दिया, और भी चीज़ें थी, जैसे गारमेंट्स होगी, वूल, परफ्यूम, लेदर प्रोडक्ट्स। तो इससे ये पता लगता था कि ये लोग काफ़ी शौकीन भी थे इन चीज़ों से रिलेटेड। जैसे परफ्यूम भी मंगवाया करते थे, ठीक है, लेदर से रिलेटेड बनी हुई प्रोडक्ट्स होती थी वो भी मंगवाया करते थे। सिल्वर, तो एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड दोनों टाइप के प्रेजेंट थे, मतलब विद इन ओन कंट्री भी ट्रेड हुआ करता था और फॉरेन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड हुआ करता था। अब करेंसी देखें तो ऐसे एज सच हमें कोई पर्टिकुलर करेंसी नहीं मिली है देखने को, मतलब हमें बस कुछ ऐसे, जैसे आज होती है ना, प्रॉपर कोई कॉपर की होती है, सिल्वर की होती है,
तो पर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कोई ऐसी मेटल करेंसी नहीं थी। बार्टर सिस्टम होता था, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देनी पड़ती थी, और साथ में ट्रांसपोर्ट जो होता था दैट वाज विद द हेल्प ऑफ बुलॉक कार्ट्स। तो जो रास्ता होता था वो लंबा तय करना होता था इनको। अब कुछ की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं ट्रेड के। हमें देखने को मिलती है यहाँ पे सील। तो ये माना जाता है कि माइट बी ये जो सील्स थी इनका यूज़ किया जाता था एज अ करेंसी, मतलब हिस्टोरियंस का मानना है। और ये जो सील्स होती थी ना, इनकी शेप डिफरेंट डिफरेंट होती थी। ये स्क्वायर शेप में भी होती थी या ऑब्लॉन्ग प्लेग की शेप में भी हुआ करती थी। तो शेप जो थी वो वेरी करती थी, बट मोस्टली ये दो शेप्स आपको देखने को मिलेंगी, स्क्वायर और ऑब्लॉन्ग प्लेग। फिर मोस्टली बनी होती थी ये स्टीएटाइट स्टोन्स की, ठीक है, स्टोन होता है ये स्टीएटाइट स्टोन। एंड हॉर्स की कोई रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिली है, ये भी यूनिकॉर्न बना हुआ है इसके ऊपर, यूनिकॉर्न, ठीक है। अब कैसे बोल सकते हैं हम कि ये एज अ करेंसी की तरह यूज हुआ होगा, जो सील थी वो एज अ करेंसी की तरह यूज हुई होगी? क्योंकि जब हम मेसोपोटामिया में जब एविडेंसेस देखते हैं तो वहाँ पे हमें हड़प्पन सील्स देखने को मिली हैं, मतलब ये हड़प्पा से गई हैं और कहाँ मिली हमें? मेसोपोटामिया में। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो ट्रेड किया करते थे आपस में तो वो एक दूसरे को सील्स भी दिया करते थे। अब जैसे सिटीज़ हैं सूसा एंड उर। सूसा आपको देखने को मिलेगी इराक में और उर देखने को मिलेगी इन ईरान, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमें हड़प्पन सील्स जो हैं वो देखने को मिली हैं। फिर एक और सिटी आती है, उसका नाम है निपुर। तो निपुर पड़ता है आपका इराक में, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें ये सील मिली है तो ये इस तरह की ही मिली थी जैसे इमेज में दिखाई गई है, एक यूनिकॉर्न बना हुआ है उसके ऊपर। और वही सील हमें कहाँ पे देखने को मिली? दैट इज इन निपुर। निपुर कहाँ पड़ा आपका? इराक में। और यहाँ पे इसके ऊपर, इस सील के ऊपर हमें जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो भी देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद और भी कई सारे एविडेंसेस हैं मेसोपोटामिया में देखने को मिलते हैं। फिर जब हम ना एक चीज़ देखते हैं लोथल में, लोथल पड़ता है आपका गुजरात में। तो लोथल में क्या होता है? बीड मेकिंग फैक्ट्री देखने को मिलती है, बीड मेकिंग फैक्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बीड मेकिंग फैक्ट्री का। दो जगह पे देखने को मिली है बीड मेकिंग फैक्ट्री, कहाँ कहाँ? लोथल और शानू दारो। तो इससे ये पता लगता है अगर फैक्ट्री प्रेजेंट थी तो वो लोग सरप्लस में चीज़ें बना रहे थे, ठीक है। और अगर बीड मेकिंग फैक्ट्री थी तो बीड से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट थी वो सरप्लस में बना रहे थे, सो दैट वो उन चीज़ों को क्या कर सकें? एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको होगा इकोनॉमिकली फ़ायदा। और साथ में सी पोर्ट्स भी थे हमारे पास। सी पोर्ट्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? रंगपुर वाला एरिया जो है, सोमनाथ वाला एरिया है, बालाकोट वाला एरिया है ना, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं? दैट इज आपके सी पोर्ट्स। ऑल्सो हमें कुछ ऐसी चीज़ें और मिली हैं, वो भी नोट कर ही लो जब कर रहे हैं, जैसे वेट्स एंड मेजरमेंट। तो वेट्स एंड मेजरमेंट जो है वो हमें 16 के मल्टीपल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर बाद में 60, 160, 320 इस तरह से देखने को मिलता है। 16 के मल्टीपल्स में ही देखने को मिले हैं, जो ज़्यादातर वेइंग मेजरमेंट्स के लिए यूज़ हुई हैं थिंग्स। और ये बने किस चीज़ के होते थे? दैट इज़ शर्ट, कैल्सीडनी, लाइमस्टोन। तो इन चीज़ों की ये बनी होती थी। उसके बाद हम देखते हैं, या दैट्स ऑल, इतना ही है इकोनॉमी में। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन कर लेना, जो जो मैंने बताया एक्स्ट्रा की एस्पेक्ट्स में ऐड कर लेना इनको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हड़प्पन इकोनॉमी। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला पॉइंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक दो याद रख लेना। जैसे जो आपका गोल्ड था, सिल्वर था, स्टीएटाइट था, वो क्या करते थे हम हड़प्पा वाले मेसोपोटामिया से मंगवाया करते थे, ठीक है। तो जो मेसोपोटामियन थे वो एक्सपोर्ट किया करते थे इन चीज़ों का। कुछ चीज़ें आपको कॉमन देखने को मिलेंगी, तो कुछ ऐसे डिफरेंस जिनमें हो कि जो एक दूसरे को बस एक ही साइड से दिए गए हों, तो वो वाले कर लेना, बाकी सारे करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हड़प्पन इकोनॉमी। सो टिल देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।